इस लड़के की कमर पर एक भेड़िए ने काट लिया था, लेकिन वह डॉक्टर के पास नहीं जा सका, बल्कि इसे केवल एक अतिरिक्त चोट मानकर स्कूल जाना जारी रख सका। फिर असामान्य चीजें हुई। स्कॉट उस वक्त क्लास में था जब फोन बजा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इसके अलावा दूसरों ने बिल्कुल भी नहीं सुना। अब जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, यह बजता हुआ फोन सड़क पार एक महिला का है और लड़की की बातें स्कॉट को साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। खिड़की पर मौजूद एलिसन अब कक्षा की ओर भाग रहा था। इसके बाद स्कॉट उस दोपहर जिम क्लास में दाखिल हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेंद किसने मारी, स्कॉट ने गेंद पकड़ ली। इससे लड़कियां लगातार चिल्लाने लगी। स्टाइल्स के दोस्त ने मान लिया कि यह सब एक दिन पहले भेड़िए से संबंधित था, लेकिन स्कॉट खुद ऐसा नहीं सोचते। शाम को जब वह घर लौटा और घाव धोने के लिए तैयार हुआ तो उसे तुरंत पता चला कि घाव गायब हो गया है। रंज भी चला गया। अब उसने सोचा कि स्टाइल्स ने जो कहा वह संभवतः सच था। सबसे अधिक संभावना है कि वह स्वयं एक वेयरवुल्फ में बदल गया। इसी समय एलिसन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। उसने जल्दी से स्कॉट को बताया कि उसका सामना भेड़ियों के एक झुंड से हुआ था। अब एलिसन को पता नहीं था कि इसे कैसे संभालना है। स्थिति की जांच करने के लिए स्कॉट जल्दी से उसके साथ बाहर भागा, लेकिन जब उन्होंने कार का दरवाजा खोला तो एक कुत्ते ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जाहिर है यह कार दुर्घटना ही थी जिसने उसे डरा दिया था। स्कॉट ने यह देखा और उसे मौत की नजर से देखा, जिसने उसे एक विनम्र कुत्ता बना दिया। फिर घर वापस आकर दोनों ने उसे गले लगाया। इस बिंदु पर स्कॉट को पता चला कि एलिसन का पूरा शरीर गीला था, इसलिए उसने विशेष रूप से उसे बदलने के लिए एक शर्ट दी और इस घटना के बाद से उनका रिश्ता भी बदल गया। इसके बाद स्कॉट ने एलिसन को कल रात पार्टी में आमंत्रित करने की पहल की। एलिसन की सहमति प्राप्त करने के बाद वह बिस्तर पर जाने के लिए निश्चिंत हो सका। फिर जैसे ही स्कॉट बिस्तर पर जाने वाला था, कुछ अजीब हुआ। एक सेकंड पहले स्कॉट बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ सेकंड बाद वह एक गुफा में फिर से प्रकट हुआ। स्कॉट को तुरंत पता चला कि यह स्थान अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसी समय एक जंगली भेड़िए की नजर उस पर पड़ी। संभवतः इसने स्कॉट को शिकार के रूप में देखा। कुछ गलत होता देख वह भाग गया। इस समय स्कॉट जल्दी से इस अजीब जगह से भाग गया। जब वह बाढ़ पर चढ़ा तो दुर्घटनावश सामने झील में गिर गया। स्कॉट केवल अपनी जान बचाकर किनारे तक तैर सकता था। उसने तुरंत खुद को एक निश्चित हवेली में पाया। नूह को स्तब्ध खड़ा देखकर स्कॉट और भी स्तब्ध हो गया। शुभ प्रभात। अब मैं केवल अपने आप को सांत्वना दे सकता हूँ। आज स्टाइल्स ने अचानक उन्हें घर पर बुलाया। वह उसे वेयरवुल्फ के रहस्य के बारे में बताना चाहता था। स्कॉट के सपनों पर शोध करते हुए एक शाम बिताई। अन्य वेयरवुल्फ भी आसपास छिपे हुए हैं और आज चांदनी ही है जो उन्हें और भी मजबूत बनाएगी। इस दिन तो वे और भी अधिक खून के प्यासे हो जाएंगे। तो आज की रात बहुत खतरनाक है, लेकिन अब स्कॉट इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अब उसका सारा ध्यान एलिसन के साथ डेट पर था, लेकिन स्टाइल्स चाहते हैं कि वह तारीख टाल दें। स्टाइल्स ने एलिसन को फोन करने में मदद करते हुए कहा, लेकिन इससे स्कॉट को बहुत गुस्सा आया। वह क्रोधित हो गया और उसने स्टाइल्स को दीवार पर धक्का दे दिया। अंत में स्कॉट केवल सॉरी ही कह सका। वे सभी कहते हैं कि एलिसन जैसी खूबसूरत लड़की के सामने आप मना कर सकते हैं। जल्द ही दोनों पार्टी में पहुंचे, लेकिन जैसे ही स्कॉट ने प्रवेश किया उसने देखा कि एक आदमी सीधे उसकी ओर देख रहा था। यदि एलिसन ने उसका नाम नहीं पुकारा होता तो स्कॉट शायद स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह जाता, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी कहीं नजर नहीं आया। इसी समय स्कॉट ने एक परछाई को गुजरते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने एलिसन के प्रति अपने प्यार का इजहार करने पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी की। इसी समय स्कॉट को अचानक अस्वस्थता महसूस हुई। उसमें एक शक्ति है जो विस्फोट करना चाहती है। स्कॉट ने धैर्य रखने की कोशिश की और एलिसन को अलविदा कहा और फिर लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। वह तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से चला गया और एलिसन स्तब्ध खड़ा रह गया। जब वह घर पहुंचा तो स्कॉट तुरंत बाथरूम की ओर भागा। उन्होंने खुद को शांत करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी असहज हो गए। इसी समय उसके नाखूनों में अचानक पंजे उभर आए। फिर उसके दांत भी भेड़िए के दांतों की तरह लंबे और नुकीले होने लगे। स्कॉट की आंखें एक बार फिर पीली हो गईं। इसी समय स्टाइल्स अचानक उसे ढूंढने आई। वह स्कॉट को इस दर्द से उबरने में मदद करना चाहता था, लेकिन स्कॉट ने स्टाइल्स से कहा कि पहले एलिसन को घर ले आओ। लेकिन स्टाइल्स ने कहा कि उन्हें पार्टी में आए व्यक्ति जॉर्डन द्वारा घर ले जाया गया था। यह सुनकर स्कॉट को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। पलक झपकते ही वह ऊपर की खिड़की से नीचे कूद गया। उसके कान अंततः भेड़िए जैसे कानों में बदल गए। स्कॉट सफलतापूर्वक एक वास्तविक वेयरवुल्फ में बदल गया है। स्कॉट ने एक डरावनी बात खोज निकाली है, भविष्य में ससुर ही दुश्मन है।
पिछली रात एलिसन की दुर्घटना के बारे में जानने के बाद स्कॉट एक वेयरवुल्फ में बदल गया। उसी समय स्टाइल्स को पता चला कि स्कॉट अभी भी घर में सुरक्षित है और यह सब जॉर्डन का जाल है और उसका उद्देश्य स्कॉट को बहकाना है। इस समय तक स्कॉट को एलिसन की बनियान मिल गई थी और अब मैं जॉर्डन को भी महसूस करता हूँ। तो स्कॉट चिल्लाया और उसे दिखाने के लिए कहा। जॉर्डन ने उसे सलाह दी कि वह अब एलिसन के साथ न घूमे। फिर उसने स्कॉट को एक पेड़ से कुचलवा दिया। जॉर्डन बात करने ही वाला था कि उसने देखा कि खतरा उनकी ओर आ रहा है। यह बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने यहाँ मेरा पीछा किया। तेजी से चलाना। स्कॉट के ठीक होने का इंतजार किए बिना ही उस पर हमला कर दिया गया। स्कॉट ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार उसे एक तेज तीर से पेड़ पर गिरा दिया गया। तभी 3 अजीब आदमी प्रकट हुए और उनका लक्ष्य वेयरवुल्व्स को मारना है। जब उन्हें लगा कि उन्होंने स्कॉट को पकड़ लिया है तो जॉर्डन ने गुप्त रूप से उन पर हमला कर दिया। कुछ सरल चालों से उसने पीटर के 2 साथियों को खत्म कर दिया और स्कॉट को सफलतापूर्वक बचाया। जॉर्डन ने कहा कि अन्य लोग राक्षस शिकारी थे। दशकों पहले से वे हमेशा वेयरवुल्व्स को मारने की कोशिश करते थे। यह सुनकर स्कॉट तुरंत दुखी हो गया। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि उन्होंने स्कॉट को इस मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हें काटना तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको यह पसंद आएगा। जॉर्डन ने उससे कहा कि अगर उसे इस शक्ति पर नियंत्रण करना है तो उसे खोजने के लिए जंगल में जाना होगा। आज स्कॉट एलिसन के पास यह समझाने के लिए पहुंचा कि वह एक दिन पहले क्यों चला गया। यह देखकर एलिसन ने उसे अस्थायी रूप से माफ करने का फैसला किया। इसी समय एलिसन के पिता उसे स्कूल से लेने आए। लेकिन जब स्कॉट ने अपने भावी ससुर को स्पष्ट रूप से देखा, मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को जारी रख पाऊंगा या नहीं। उस अभ्यास सत्र में उन्होंने अभी भी इस समस्या के बारे में सोचा। इसके कारण जैसे ही वह युद्ध में उतरे, टीम में किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। क्या आप जैसा कोई नेता बनना चाहता है? थाओ की उस हरकत से स्कॉट को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद वह थाओ को बताएगा कि मुख्य पात्र कौन है। स्कॉट ने थाओ को जमीन पर गिराने के लिए एक क्रूर हमला किया और वह खुद अब नियंत्रण खोने की कगार पर है। सौभाग्य से स्टाइल्स को समय पर इसका एहसास हुआ और वह उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में ले गई। मुझसे दूर हो जाओ।